दोस्तों, जब से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है, तब से अमेरिका थोड़ा डरा हुआ भी है। डर इस बात का है कि उसने जल्दबाजी में फैसला तो लिया, लेकिन वो उस जगह हमला नहीं कर पाया जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण सामान रखा था, जिसकी अब अलग अलग इमेज भी आ गई है। लेकिन अब इन सब के बीच वो लगातार खुद को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम तो कितने शरीफ हैं, और इसके लिए उसने नया स्टेप चला। अब यह दावा किया जा रहा है कि ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन शब्द का इस्तेमाल करके कि वो अमेरिकी लोगों पर हमला कर सकते हैं। यह ऐलान कोई और नहीं, कौन कर रहा है? यह अमेरिका। बिल्कुल इराक वाली स्थिति पर ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं दूसरी तरफ अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को अपने लिहाज से चलाने के लिए अमेरिका वहां पर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में जुटा है। यानी अलग अलग देशों में जो काम अमेरिका करता रहा, वही ईरान में करने की कोशिश थी। उसका एकमात्र लक्ष्य यही है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ ईरान ने भी कह दिया है कि अब मुंहतोड़ जवाब तो अमेरिका को मिलने जा रहा है। अब वो क्या मुंहतोड़ जवाब है, इसका स्पष्ट अभी खुलासा ईरान ने नहीं किया। लेकिन इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री रशिया जाते हैं, मॉस्को जाते हैं और पुतिन से मुलाकात कर लेते हैं। खबर चीन से भी निकल कर आती है, जो खुल्लम खुल्ला समर्थन करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी ऐलान बहुत बड़ा कर दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, जिसकी बदौलत इजराइल आज है, यानी उन्हीं की वजह से इजराइल को इजराइलियों को जमीन मिली थी जब खदेड़ दिया गया था उनको अपने देश से, तब उसके बाद यूएन ने ही जमीन दिलवाई थी। अब उन्होंने ही निंदा कर दिया अमेरिका के इस हमले की, और कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले इसी खबर के साथ कर रहा हूं। ब्रिक्स न्यूज की खबर है। यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कहता है उन्होंने डिटेक्ट किए हैं कई साइन। खुफिया एजेंसी के हवाले से एक खबर आती है, उसमें कहा गया है कि ईरान समर्थित मिलिशिया इराक और संभवतः सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाकर रखिए कि अमेरिका के जो मिलिट्री कैंप हैं वो खतरे के साए में है। ये पहले भी मैंने कहा था कि आप हर बात ईरान की कोई ऐसे लेकर मत कहिए कि गीदड़ भपकी दे रहा है। गीदड़ भपकी वाला खेल इजराइल वाला नहीं है, यह स्पष्ट बात है। और ये बात अमेरिका जानता है कि उसने जो किया उसमें तो सफल नहीं हुआ, लेकिन अब ईरान करेगा तो उसमें सफलता की उम्मीद कहीं ज्यादा है। चलिए आगे देखिए ब्रिक्स न्यूज की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात कह दी। क्या कहा? प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेटन्स सुप्रीम लीडर खामेनेई। क्या कहा? इफ द करंट ईरान regime is unable make Iran great again, why would not be there be a regime change? ये कहते हैं जब मौजूदा सरकार जो ईरान की है वो ईरान को ग्रेट महसूस नहीं करा सकती तो दोबारा तो क्या जरूरत है ऐसी? यानी कि आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या ऐसा सत्ता परिवर्तन अमेरिका में नहीं हो जाना चाहिए? ये कौन सी बात है? या आप होते कौन है दूसरों के बारे में सोचने वाले? तुम हो कौन? पहले तो नेता बनने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि तुम पर केवल बम है इसीलिए। हालत तो तुम्हारे साथ वाली की इजराइल की खराब करी थी। अब देखिए यही ट्रम्प रेजेस regime चेंज विद मेक ईरान ग्रेट अगेन कॉल, यूएस वांट्स तेहरान रिटेलिएशन। लेकिन ये किस लिहाज पर चल रहा है मैं बता देता हूं। पहले ये इराक वाली स्थिति में चल रहा है। इराक के लोगों को भड़काना, फिर जो हुआ वहां इराक में सबने देखा, फिर तख्ता पलट करना, ये तमाम चीजें वही ईरान में करने की कोशिश की जा रही है। ईरान में ये भावनाएं पैदा की जा रही हैं कि एकजुट क्यों है ईरान का समुदाय। ईरान में कई तरह के आंदोलन हुए सरकार के खिलाफ, तमाम जगह अलग अलग जगह जैसे होते हैं वैसे। उसका फायदा अमेरिका उठाना चाहता है और इसी आधार पर इराक की तर्ज पर ईरान को बर्बाद करना चाहता है। इस बात का पेट में मरोड़ अमेरिका की सबसे ज्यादा है कि जब इतने आंदोलन, इतनी नाराजगी, तमाम चीजें सरकार से ईरान के लोगों की, तो जब ऐसे हालात पैदा हुए तो ईरान के लोग खामेनेई साहब के साथ कैसे खड़े हो गए? क्यों उनके विरोध में खड़े नहीं हुए? ये अपनी एक कठपुतली व्यक्ति को वहां पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन ये उम्मीद सफल होगी नजर नहीं आता। क्योंकि इस बीच न्यूज़ 24 की खबर, ईरानी दूत का बयान आया। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया का समय, तरीका और स्तर उसकी सेना तय करेगी। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे हमलों और गैरकानूनी कार्रवाइयों का बहाना बनाया गया है, ये स्पष्ट कर दिया। यानी जो ईरान अमेरिका को डर सता रहा उसके मिलिट्री कैंप का, वो सफल होने जा रहा है। अब आइए पुतिन के एक करीबी ने क्या कुछ कहा अमेरिका ने जो तेहरान पर हमला किया उसको लेकर। कई ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन ईरान को देने जा रहे हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया। जिसमें तो नॉर्थ कोरिया तो उछलकर पहले ही कह चुका है कि भैया मैं तो देने जा रहा हूं, ये मेरा पास ये है। देखिए यहां पर है भी, नॉर्थ कोरिया ने भी कंडेम किया है यूएस स्ट्राइक जो है ईरान पर, उसको लेकर बहुत नाराजगी व्यक्त की है। अब आइए एक और खबर।
रशिया ने सीधे सीधे ट्रंप को एक चुनौती, चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा ओपन पेंडोरास बॉक्स विद इट अटैक ऑन ईरान। अगर ईरान पर फिर हमला हुआ तो हम पेंडोरास बॉक्स खोल देंगे और उसके बाद नतीजा क्या होगा ये बताने समझाने की जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया है पुतिन की तरफ से। ये देखिए जो मैंने खबर दिखाई थी उसी का अगला रूप है। ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो खाड़ी है उसे बंद करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी ईरान की तरफ से दे दी गई। अब ईरान की तरफ से जो मंजूरी दी गई उसका क्या हो रहा है जरा समझिए। ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब ईरान समुद्र की उस खाड़ी को बंद करने जा रहा है जिसके माध्यम से कार्गो जहाज पर्शियन समंदर से अरब सागर में एंट्री करते हैं और फिर अपने अपने ठिकानों पर पहुंचते हैं। दुनिया में लगभग 20% तेल इसी खाड़ी से ऊपर गुजरता है, मुझे लगता है इससे ज्यादा है। इस खाड़ी से रोजाना 2 करोड़ तेल के बैरल गुजरते हैं और फिर अरब सागर से होते हुए अपने अपने देशों में पहुंचते हैं। इस खाड़ी को बंद करके ईरान ने चौंका दिया क्योंकि इस रास्ते से तेल लेकर जाने वाले कार्गो शिप अब यहां से नहीं गुजर सकेंगे और जिन देशों का रास्ता ठप होगा उनमें तेल की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। यानी अगर तेल लाने के लिए जहाज को काफी दूर से घूमकर आना होगा जिसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा और फिर देश तेल की कीमतों में इजाफा कर देंगे, तो होना ही है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये हो रहा है। अब आइए पहले इनको सुन लीजिए क्या कहना है, थोड़ा इनको सुनना चाहिए क्या कहना चाहिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि फ्लां एयरपोर्ट पर इंडिया और इजराइल के स्क्वाड्रन खड़े हैं और वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो बलूचिस्तान में है वहाँ। तो मैंने उसी वक्त रात के 1 बजे इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया, सतीश चंद्र उसका नाम था। उसको मैंने बुला के कहा कि ये मुझे ख़बर मिली है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हुकूमत से चेक कर लो कि अगर ऐसी कोई मिस एडवेंचर है तो ये एक मैसेज मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कन्वे कर दो कि हम भी डिप्लॉयड हैं पूरी तरह। तो उसके बाद इंडियन हाई कमिश्नर, देखिए ये है अब क्या है, विश्व में भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर ऐसी चर्चाएं कि इजराइल के साथ मिलकर भारत कोई प्लानिंग करता है। ईरान के खिलाफ इजराइल के पक्ष में सोच समझकर कदम उठाए जाने चाहिए। ये पाकिस्तानी पूर्व अधिकारी जो कह रहा है कि अंधभक्तों की हरकतें इसे सही सिद्ध करने पर तुली हुई हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। अब देखिए यही वो B-2 बॉम्बर्स है जिसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया था। बताया गया कि हमला करने के बाद ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के बाद लौट आया है, जिसके बारे में खुद बताया भी गया कि हाँ लौट तो आया है। देखिए ये देखिए खबर आई निकलकर। अब ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हुए UNSC की इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें कई देशों ने हमले की आलोचना की और दोबारा संघर्ष विराम वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल और बगैर शर्त संघर्ष विराम के प्रस्ताव की मांग की है। उन्होंने कहा है, सोचिए पाकिस्तान अब खुलकर उधर की तरफ खेल रहा है ईरान की तरफ, और ये हमारे देश में हमें क्या करना चाहिए ये हम ना सलाह दे सकते हैं। अब जो इनको करना है करिए, क्या करना चाहते हैं पता नहीं। भारत समाचार की खबर है, अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध को लेकर UNSC की बैठक। ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा की गई। चीन, रूस और पाकिस्तान ने हमले की निंदा की। ईरान इजराइल युद्ध में अब तक 900 की मौत हुई है। बैठक में जल्द युद्ध विराम की मांग की जा रही है, युद्ध विराम होना चाहिए। वहीं News 24 की खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप महान B-2 पायलट अभी मसूरी में सुरक्षित रूप से लैंड हो गए। अच्छी तरह से किए गए काम के लिए धन्यवाद तो दे रहे हैं, लेकिन खुद की अब मुसीबत बढ़ा ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए द हिंदू की खबर, अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है भारत जाने वाले अपने नागरिकों के लिए, अमेरिकी नागरिकों के लिए। उसमें खास तौर पर क्या कहा गया है, ड्यू टू क्राइम एंड रेप। उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, वहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं और खासकर रेप के और खतरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए सुरक्षित यात्रा के लिए सजग रहें। इस तरह का बताइए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे देश सुरक्षित नहीं है। इस तरह की शब्दावली का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर आप सोचिए कि हमारी विदेश नीति क्या है। आज हमें फिर से सोचना होगा, समझना होगा, सिर्फ इस विचारधारा पर नहीं कि ईरान एक मुस्लिम देश है, बल्कि इसके साथ साथ कई व्यापक मानक होते हैं, उन पर भी विचार करने की जरूरत है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।